हेलो एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश स्पोकन क्लास इंग्लिश एकेडमी बाय अमन दुबे। आज का हमारा सिंपल टॉपिक है माय यस्टरडेज रूटीन, यानी कि मेरा जो रूटीन है कल कैसा था। ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से सेंटेंस हिंदी में बनते हैं। हिंदी में जो हम लोग सेंटेंस बोल रहे हैं उनको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। ओके, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा आपको समझाने के साथ साथ, और आपको बताऊंगा कि पास्ट में जो सेंटेंस है कल के वो कैसे बनेंगे। ओके, वो सारे के सारे बनेंगे सिंपल पास्ट में, और सब में लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें हमें यूज करनी है। और साथ में मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि एक ही सेंटेंस को इंग्लिश के हम कैसे घुमा घुमा के तीन चार तरीकों से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इस तरीके से मैं कई वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, साथ साथ आपको उन वर्ड्स का यूज, उन वर्ड्स की जगह दूसरा वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो वोकेबुलरी है और ज्यादा अच्छी करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो आपने आज किया यही आपका रूटीन एक दिन गुजरते ही पास्ट में चले जाएगा, यानी कि ये जो आज का आपका रूटीन है ये यस्टरडे रूटीन हो जाएगा। और जो आने वाला कल है वो टू डेज रूटीन हो जाएगा, यानी कि जो आने वाला कल होगा आपका कल का जो रूटीन है वो आप सारा फ्यूचर में बताओगे, और आज का रूटीन आप प्रेजेंट में बताओगे, है ना। और उसी तरीके से जो पास्ट का जो रूटीन निकल चुका है कल का, ठीक है, उसका आप पास्ट में बताओगे। तो यही सिंपल है कि पास्ट में बता रहे तो कैसे बताना है। ठीक है, आईएनजी आपको कंटिन्यूअस में चीजें नहीं बनानी है। प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यूअस में आपको आईएनजी वगैरह नहीं लगाना है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं करना है। पास्ट सिंपल का सिंपल सा रूल होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना होता। देखिए, मैं इस सेंटेंस को घुमा घुमा के आपको और भी तरीके से बताऊंगा। कल मैं सुबह 5 बजे उठा, कल यानी कि यस्टरडे, यस्टरडे आई got up at 5 at 5 o'clock in the morning. Simple है। At 5 o'clock I woke up in the morning yesterday. अब इस सेंटेंस को मैंने देखो, इसी सेंटेंस को मैंने अभी दूसरे तरीके से घुमा के बताया था कि at 5 o'clock in the morning I woke up, या I got up yesterday। got up का मतलब होता है उठना, और woke up का मतलब होता है जागना। आप वेकअप की सेकंड फॉर्म है वोकअप, उसी तरीके से गेटअप की सेकंड फॉर्म है गॉटअप। गॉटअप हमने यूज करी, हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है इज एम वाज वर, आपको नहीं दिख रहा ना, नहीं यूज करना है इसमें। पास्ट सिंपल में कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ, मैंने उसके बाद में अपना ब्रश किया, तो आप इसको लिख सकते हो आफ्टर दिस, या आप आफ्टर दिस की जगह और भी चीजें लिख सकते हो। देन भी लिख सकते हो, उसके बाद में आप लिख सकते हो आफ्टर दैट भी लिख सकते हो आप। ओके, आफ्टर दैट इस तरीके से आप लिख सकते हो, तीन तीन चीजें लिख सकते हो, और भी आप चाहो तो कुछ लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैंने ब्रश किया, आफ्टर दैट आई वेंट फॉर ब्रशिंग, आई वेंट फॉर ब्रशिंग। सिंपल है, आई वेंट फॉर ब्रशिंग यानी कि मैंने ब्रश करने चले गया। इसका मतलब ये भी होता है और इसका मतलब ये भी निकलता है कि मैंने ब्रश किया। ठीक है, आफ्टर दैट आई वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट यानी कि गया, यानी मैंने अपना ब्रश किया, आई वेंट फॉर ब्रशिंग। आई ब्रश माई टीथ भी बोल सकते हो, आफ्टर दिस आई ब्रश माई टीथ। ठीक है, जरूर नहीं है इसमें टीथ लगाओ, इसका मतलब ही यही सेंस आएगा। इसी वजह से नेचुरल इंग्लिश में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ सके। फिर मैं नहाने चले गया, या फिर मैं नहाया, देन आई टुक आई टुक शावर। सिंपल है। Okay, actually, some of the sentences I'm writing in cursive. So, in cursive letters, actually, while writing in a cursive, I am used to write slow, so that is why I'll not write in a cursive. Okay, so that only small alphabets I'm writing, not a small cursive or capital cursive. Okay, look at it here. यहाँ पर देखो। Then I took shower. फिर मैं नहाया। अब शावर का मतलब होता है फव्वारा, लेकिन शावर का मतलब यहाँ पर ये भी नहीं कर रहा है। Then
शावर का मतलब नहाना भी निकल रहा है, यानी कि बाथिंग भी निकल रहा है। जरूर नहीं बाथिंग आप यूज करो, शावर भी आप यूज कर सकते हो। फिर मैं नहाने चले गया, देन आई वेंट फॉर बाथिंग, भी बोल सकते हो। और इसके अलावा आप बोल सकते हो, जैसे मैंने लिखा आई टुक शावर, ठीक है, आई टुक शावर की जगह आप बोल सकते हो आई वेंट फॉर बाथिंग। नाउ नेक्स्ट, फिर मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया या तैयार हुआ, देन आई प्रिपेयर्ड, या फिर आई प्रिपेयर्ड फॉर ऑफिस, या फिर आई गॉट रेडी, ठीक है, गॉट रेडी की जगह प्रिपेयर्ड भी बोल सकते हो। आई गॉट रेडी फॉर माई ऑफिस, सिंपल है, आई गॉट रेडी फॉर माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस के लिए रेडी हो गया। और फिर आप उसके बाद बोल सकते हो कि फिर मैंने नाश्ता किया। अब फिर मैंने नाश्ता की जगह आप लिख सकते हो शार्प, शार्प, ठीक है, शार्प एट, अभी 5 o'clock को जगह तो 6:30 का हो सकता है नाश्ता किया हो, है ना, 6:30, शार्प एट 6:30 आई टुक ब्रेकफास्ट, आई टुक ब्रेकफास्ट। इसमें आप और भी चीजें जोड़ सकते हो, जैसे कि आई टुक ब्रेकफास्ट विद माय फादर, ओके। शार्प एट 6:30 की जगह आप लिख सकते हो अराउंड 6:30 आई टुक माय ब्रेकफास्ट, सिंपल है। देखा, घुमा के बोला ना मैंने, अभी और बोलता हूं। देन आई वेंट फॉर माय ऑफिस, फिर मैं अपने ऑफिस चले गया, या फिर आप लिख सकते हो एट 7:15 या 7 o'clock, 7 ओ एट 7 o'clock I went for my office. I went for my office. Okay, don't mind for my handwriting. I'm working upon it. I'll fix it. Okay. 7 बजे मैं नहाने चले गया। I went for my office at 7 o'clock. इसको आप एंडिंग में भी लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो अराउंड एट 7 o'clock I went for my office, ऐसे भी आप बोल सकते हो, आपके ऊपर है। सिंपल इंग्लिश पे फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा एडवांस के चक्कर में न जाए कि एडवांस इंग्लिश हमको बोलनी है, एडवांस इंग्लिश आ गई मतलब हमको बहुत अच्छे से इंग्लिश आ गई। आपको सिंपल इंग्लिश आ गई बस। मैं कैसे बोलता हूँ, हाउ आई स्पीक इंग्लिश, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन अ सिंपल फॉर्म, सिंपल सिंपल इंग्लिश बोलता हूँ, सिंपल सेंटेंसेस बोलता हूँ, और ऐसे आपको करना है। आप बोल सकते हो एट 5 o'clock या 5:30 AM, 5:30 PM सॉरी, ओके, शाम को आओगे, रात को जाओगे तो सुबह में आओगे। एट 5:30 PM आई रिटर्न, वापस आया घर से, मैं 5:30 बजे अपने घर पर वापस आ गया ऑफिस से। एट 5:30 PM आई रिटर्न बाय माय ऑफिस, या फिर आप बाई की जगह आप विया भी लिख सकते हो, आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है वर्ड, ठीक है, विया ऑफिस, आई रिटर्न विया ऑफिस, या ऑफिस एट माय होम, ठीक है, या ऑफिस एट माय होम। Here I'm able to look this word here, ठीक है। 5:30 को आया, देन उसके साथ उसके बाद में आप लिख सकते हो कि मैं थोड़े टाइम अपने पिताजी के साथ बैठा, है ना। आई सेट फॉर सम टाइम विद माय फादर, यानी कि मैं थोड़े समय के लिए अपने पिताजी के साथ में बैठा। आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, फॉर सम टाइम आई सेट विद माय फादर, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये उसी तरीके से जैसे कि आप बोलोगे कि थोड़े समय के लिए मैं अपने पिताजी के संग बैठा। अब मैं इसको हिंदी में और तरीकों से बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने पिताजी के संग थोड़े समय के लिए बैठा, 2 तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं और मेरे पिताजी थोड़े समय के लिए साथ में बैठे, या फिर मैं और मेरे पिताजी थोड़े समय के लिए बैठे। 5, देखो 5 तरीके से मैंने बोल दिया। ऐसे इंग्लिश में घुमा घुमा के आपको बस ऑर्डर आना चाहिए,
सेंटेंस सही तरीके से जमाने चाहिए, ठीक है, ऐसे आप बना के सेंटेंस बना सकते हो। फिर लिख सकते हो लगभग या फिर शार्प एट 7 बजे हम लोगों ने फिक्स 7 बजे हम लोगों ने डिनर किया। शार्प एट 7 o'clock भी बोल सकते हो, 7:30 भी बोल सकते हो, 7:30 PM वी टुक वी टुक वी टुक डिनर। ओके, शार्प यानी कि फिक्स 7:30 बजे हम लोगों ने डिनर किया। 1 hour यानी कि 1 घंटा। आई स्टडीड लगभग 1 घंटा मैंने पढ़ाई करी। अब पढ़ाई कौन सी करी, या तो ऑफिस से रिलेटेड कुछ वर्क किया होगा, है ना। 1 hour आई स्टडीड। तो स्टडीड की जगह आप क्या लिख सकते हो, स्टडी की सेकंड फॉर्म, स्टडी यानी पढ़ाई करना, स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड, और थर्ड फॉर्म भी स्टडीड होती है, इसलिए मैंने सेकंड फॉर्म यूज करी है स्टडीड, क्योंकि सारी चीजें किसमें बन रही है, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और इधर सब्जेक्ट आता है स्टार्टिंग में, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आप देखोगे एक भी जगह वॉज वर मैंने इस्तेमाल नहीं करा है, क्योंकि सब किस में बन रही है, सबकी सब पास्ट सिंपल में बन रहे हैं सारे सेंटेंस। आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि मैंने फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर एन आवर आई 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 स्टडीड, या फिर आई फॉर एन आवर आई डिड माई ऑफिस वर्क, यानी कि मैंने अपना ऑफिस का काम किया फॉर एन आवर। ये घर पे आके भी ऑफिस वर्क कर सकते हो ना, जैसे स्कूल के बच्चे होमवर्क करते हैं, तो ऑफिस का व्यक्ति तो बेचारा घर पे आके दैट ऑफिस वन वो डू हिज ऑफिस वर्क ओनली एट होम। ओके, तो सिंपल है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो कि मैंने पूरा जो दिन है उसको अपने डायरी में नोट किया। इसी तरीके से एंटायर डे एक्टिविटीज I noted down in my diary। ठीक है, वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा बन रहा है, बट आई ट्राई टू मेक इट शॉर्टर, लेकिन मैं क्या करूँ, शॉर्ट बना ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर इसे टॉपिक समझाना है ओपन करके तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड इफ यू आर रियली गेटिंग समथिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। No, don't. Please do subscribe my channel if you are really getting. Actually, I'm not saying no to the subscribers. Actually, I'm saying no to the one who is at the with the camera, because the one is about to just switching off the video. So that is why I was saying to you. So प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आप सब कुछ यहाँ से सीख रहे हैं। और इसके बाद में कुछ सेंटेंस, एक दो सेंटेंस और है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एंटायर डे एक्टिविटीज आई नोटेड डाउन इन माय डायरी। फिर मैंने लगभग पूरे दिन का जो एक्टिविटीज है उसको मैंने अपने कैमरे में सॉरी अपने जो डायरी है उसमें नोट डाउन किया। देन एक लास्ट बताता हूँ कि मैं कितना बजे सोया, एट 10 o'clock, ठीक है। एट 10 o'clock हम सब पूरा फैमिली सो गए, या फिर मैं 10 बजे सोने चले गया। आई वेंट ऑन बेड एट 10 o'clock। अब देखिए, बेड का मतलब तो बिस्तर होता है, लेकिन आप बेड का मतलब यहाँ पर ये भी बना सकते हैं, आई वेंट ऑन बेड, यानी कि मैं सोने चले गया, या मैं सो जाता हूँ 10 बजे, या मैं सो गया, है ना। इसको आप बोल सकते हो एट 10 o'clock आई स्लेप्ट। स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। या फिर और एक और तरीके से आप इसको बोल सकते हो, शार्प एट 10 o'clock आई स्लेप्ट। या फिर आप बोल सकते हो एट 10 o'clock आई आई मेड माई बेड। ओके, मेक माई बेड की सेकंड फॉर्म मेड माई बेड। मेक की सेकंड फॉर्म है मेड। आई मेड माई बेड, यानी कि मेड माई बेड मतलब तो बिस्तर बनाना होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो रहा है कि मैं सोने चले गया। ठीक है, यही सेंस निकल रहा है। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक माय यस्टरडेज रूटीन।
अगर आप जरूर यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब। अराउंड 64% ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर ओनली वॉचिंग बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। ओनली अराउंड 44 around 46 or something percentage of people are, like they are only having subscription on my channel. So अगर आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, please do subscribe and do the thumbs up button. So ये हमारा yesterday routine था। So thank you so much.